बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है शज्जा के हवाले से है, जो कि इंतहाई अहम पोर्शन है, जो कि पीपीसी का। और शज्जा मींस आप किसी को फेस या एड पे कोई भी ज़ख़म देते हो, हुर्ट देते हो, तो वो शज्जा के ज़मरे में आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह अगर हम देख ले तो शज्जा की जो काइंड्स है वो शज्जा की काइंड 6 काइंड्स है, और जो कि शज्जा जो है वो फेस और एट के जो पार्ट है वही शज्जा कहलाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि वो एवर काजेज, अब जो कोई पर्सन किसी को ज़ख़म देगा कहाँ पे, ऑन द हेड और फेस ऑफ द एनी पर्सन, किसी शख्स को हेड या फेस पे वो आप ज़ख़म दोगे तो वो शज्जा के ज़मरे में आ जाएगा। एनी हर्ट विच डज़ नॉट अमाउंट टू द इतलाफ़ी हुदू, और जो कोई भी हर्ट लेकिन कहाँ क्या ना हो, इतलाफ़ हुदू ना हो और इतलाफ़ सदाइयत उदू ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द शज्जा। मीन्स एक जो किसी पर्सन को किसी ने ज़ख़म दे दिया लेकिन वो इतलाफ़ उदू भी नहीं है और इतलाफ़ सदाइयत उदू भी नहीं है, तो वो शज्जा के ज़मरे में आ जाएगा, हेड और फेस के ऊपर, और ना कि जायफ़ा और गैर जायफ़ा में। तो यहाँ पे डिस्कस करें इतलाफ़ उदू को। इतलाफ़ उदू मीन्स किसी चीज़ का बाजू कट जाना या उंगली कट जाना, ये सारे किस में आ जाते हैं, इतलाफ़ उदू में आ जाते हैं। और इतलाफ़ सलाहियत उदू का किस चीज़ में आ जाते हैं, यानी कि किसी के आपने हाथ पे ज़ख़म लगाया लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा, और किसी के कान पे लगाया तो कान तो सलामत है लेकिन उसके जो आवाज़ है वो छीन गई, दैट इज़ कॉल्ड इतलाफ़ सलाहियत उदू। ये इतलाफ़ सलाहियत उदू है, और ये इतलाफ़ उदू है, यानी कि बाजू कट जाना इतलाफ़ उदू, और किसी चीज़ की सलाहियत ख़त्म हो जाना, और वो कहलाएगा इतलाफ़ सलाहियत उदू। और अगर इनके अलावा जो हेड और फेस पे जो ज़ख़म दिया जाता है वो फिर शज्जा कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम शज्जा की बात करें, शज्जा की जो 6 काइंड्स है, शज्जा खफ़ीफ़ा और शज्जा मुदय्या, शज्जा आशिमा, शज्जा मुनक्किला, शज्जा आमा, शज्जा दमीका, और उसके अलावा बस ये 6 काइंड्स है। और वो एवर काज शज्जा, अब जो कोई शख्स किसी को वो किसी को शज्जा का वो ज़ख़म देगा, शज्जा के जो ज़मरे में आ जाएगा, तो इसके काइंड्स इस तरह हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वो एवर विदाउट एक्सपोजिंग द बून ऑफ द विक्टिम, यानी कि आपने किसी विक्टिम को वो ज़ख़म लगाया, चोट लगाया, लेकिन विदाउट एक्सपोज, ये बून भी ज़ाहिर नहीं हुआ, बून भी दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट उसको खराश आया है, तो इसको हम कहेंगे शज्जा खफ़ीफ़ा। इससे टू काज शज्जा खफ़ीफ़ा, जस्ट थोड़ी सी भी खराश आ जाए ना, वो शज्जा खफ़ीफ़ा कहलाएगा। बाय एक्सपोजिंग एनी बून ऑफ द विक्टिम विदाउट द काजिंग फ्रैक्चर इज सेड टू शज्जा मुदय्या। अब यहाँ पे बता रहा है कि बून तो एक्सपोज हुआ, बून ज़ाहिर है, बून दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये कहलाई जाए शज्जा मुदय्या कहलाएगा। यानी कि बून का आपने किसी को चोट मारा, बून दिखाई दे रहा है लेकिन वो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो इसको शज्जा मुदय्या कहलाएगा। और यहाँ पे अगर आ जाए उसकी काइंड्स 3 की बात करें, शज्जा आशिमा की बात करें, यहाँ पे बता रहा है बाय फ्रैक्चर द बून ऑफ द विक्टिम। अब किसी विक्टिम की जो मजलूम की जो बून जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, वहाँ पे ऊपर क्या कह रहा था कि बून विदाउट एक्सपोज हो जाए और लेकिन वो फ्रैक्चर ना हो, बाय एक्सपोजिंग द बून लेकिन फ्रैक्चर ना हो। और यहाँ पे बता रहा है कि बून फ्रैक्चर हो जाए और डिसलोकेट ना हो। यहाँ पे बता रहा है द बाय फ्रैक्चर द बून ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेट। अब बून फ्रैक्चर हुआ है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुआ है, ये कहलाएगा शज्जा आशिमा। और अगर हम बात करें यहाँ पे काइंड नंबर 5 की, बता रहा है कि बाय बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बून विक्टिम एंड देयर बाय इज बून इज डिसलोकेटेड। अब यहाँ पे बून भी फ्रैक्चर हुआ और डिसलोकेट भी हुआ, तो इसको हम कहेंगे शज्जा मुनक्किला। ये याद रखना, बून डिसलोकेट भी हो जाए और फ्रैक्चर भी हो जाए तो ये शज्जा मुनक्किला कहलाएगा।
और यहाँ पे अगर काइंड 5 की बात करें, बाय फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट वोंट टच द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज सेड टू शजाई आइमा। यानी कि बाय फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, वो विक्टिम का जो है ना वो टच हो जाए, मेम्ब्रेन को टच हो जाए, तो इसको हम शजाई आइमा कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बता रहा है काइंड 6 की बात करा है, बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड द वुंड रप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज सेड टू काज शजाई दमीगा। यानी कि वहाँ पे इस काइंड में उसका जो बोन वो टच कर दिया, यानी ज़ख्म जाके टच कर रहा है मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे अगर ज़ख्म जो है ना वो रेप्चर हो गया, यानी कि वो दिमाग की जो हड्डी है ना वो रेप्चर हो के वहाँ जाके पहुँच गया है, दिमाग के जो दिमाग है वहाँ तक जो ज़ख्म पहुँच चुका है, तो इसको शजाए दमी का कहेंगे। यहाँ पे टच कर रहा है उसको मेम्ब्रेन को, यहाँ पे रेप्चर कर रहा है, यानी कि उस विक्टिम की जो दिमाग के जो हड्डी है ना उसको रेप्चर करके दिमाग को पहुँच चुका है, इसको हम कहेंगे शजाए दमी का। और नीचे जहाँ पे इसके जो काइंड्स कहलाए गए, काइंड्स दिए गए हैं, और यहाँ पे नीचे जो इसके पनिशमेंट दी गई 37 में, जो 337 में वो बता रहा था शज्जा के, और 337A में इसके जो काइंड्स वो सज़ा डिफ़ाइन किए गए हैं। अब यहाँ पे बता रहा है वो एवर बाय डूइंग इन विथ इंटेंशन देयर बाय काजिंग हर्ट टू एनी पर्सन विथ द नॉलेज द लाइकली स्टेट देयर बाय टू काज हर्ट टू एनी पर्सन काज सजा। अब आपकी जो किसी पर्सन की जो लाइकली इंटेंशन है वो काजिम हर्ट है, कि किसी को मैं ज़ख़म दे रहा हूँ, उसकी जो इंटेंशन ही ज़ख़म देना है, तो उसके ये काइंड से नीचे। तो यहाँ पे बता रहा है कि शजाए जो खफीफ़ा है ना, एनी पर्सन तो शल बी दमन एंड एनी may also be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 2 years। यहाँ पे बता रहा है कि शजाए खफीफ़ा जो होगा ना उसमें 2 years जो पनिशमेंट होगी, शल बी लाइबल टू दमन, वो दमन का मुस्तहिक, दमन उसको एज ए दमन के तौर पर उसे सज़ा दी जाएगी, उसे सज़ा दमन के काइंड्स में आएगा, और दमन के काइंड्स में उसे एज ए 2 years ताज़ीर सज़ा होगी। और नीचे जो यानी कि ये सिंपल सज़ा है जिसको शल बी लाइबल टू दमन एनी पर्सन विथ इम्प्रिजमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन विथ में एक्सटेंड टू 2 years एज ए ताज़ीर, उसको 2 साल एज ए ताज़ीर हो सकती है सज़ा, जिसमें मीन्स किसी को आपने छोटा सा खराज दे दिया उसको 2 साल सज़ा होगी। और शजाए मुदैया, शजाए मुहिज़ा, ठीक है, शजाए मुदैया पढ़ेंगे उसको, और इसको मुहिज़ा यहाँ पे बता रहे टू एनी पर्सन शल कंसल्टेंट विद द ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर विल बी punished with qisas, and if qisas is not executed in the principle of equality the according with the injunction of Islam shall be liable, which shall be 5% diyat, 5% diyat, which may also punish with imprisonment of the other description which may extend to 5 years। बता रहा है कि यानी कि किसी ने शज्जाए मुआवजा किसी को दे दिया तो उस मेडिकल ऑफिसर के थ्रू उसको एज ए किसास होगी सज़ा। अगर किसास जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उस सूरत में आपने उसे 5% जो है वो 5% दियत देना होगा उसको, और 5% एज ए 5 years एज ए ताज़ीर सज़ा होगी। और यहाँ पे बता रहे शजाए आशमा की जो है, शजाए आशमा टू एनी पर्सन शल बी लाइबल टू अर्श विच शल बी 10% ऑफ द दियत एंड आल्सो shall be with imprisonment of the either discrimination which may extend to 10 years। यहाँ पे बता रहा है कि किसी पर्सन को यानी कि आपने शज्जाए आशमा वो ज़मरे में आ जाता है, शल बी लाइबल टू अर्श होगा, विच शल बी 10% दियत, उसको 10% जो है दियत देना होगा, और एज ए 10% जो 10 साल एज ए सज़ा होगी इसको, यानी कि 10% दियत है और 10% उसको 10% दियत है और 10 साल उसको सज़ा होगी। शज्जाए मुनक्किला में शज्जाए मुनक्किला एन टू एनी पर्सन शल बी लाइबल टू अर्श विच शल बी 15% ऑफ द दियत एंड आल्सो शल लाइबल टू इन्फ्रिजमेंट ऑफ द आइदर डिस्क्रिमिनेशन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। यहाँ पे शज्जाए मुनक्किला में यानी कि 15% दियत देगा और जो 10 साल उसे सज़ा होगी।
और सजाए आइमा की बात करें, यहाँ पे सजाए आइमा टू एनी पर्सन शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ द दियत एंड मे आल्सो मे आल्सो may also shall may also be punished with imprisonment either description which may extend to the 10 years। यहाँ पे बता रहा है कि उस शख्स को 1/3 जो है वो दियत देनी होगी और एज ए ताज़ीर 10 साल उसको सज़ा होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सजाए दमीगा की बात करें, टू एनी पर्सन शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 1/2 ऑफ द दियत एंड may also be punished with imprisonment of the either description for a term which may extend to 15 years or 15 years एज ए ताज़ीर। यहाँ पे बता रहे हैं 1/2 उसको दियत देना पड़ेगा और एज ए ताज़ीर जो है 14 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स उसको सज़ा होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा लेक्चर आज का आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।